की जो लीला है बड़े प्रेम से कथा को सुना। लौट करके कैलाश पर्वत पर बड़े प्रेम से रह रहे हैं पार्वती जी के साथ में। इधर एक दिन की बात, भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर विराजमान शंकर जी के पास एक पत्र आया और जैसे ही भगवान शंकर ने उस पत्र को खोल करके देखा और जैसे ही पत्र खोल करके देखा तो शंकर जी ने ध्यान दिया कि पत्र आया कहाँ से है, देखा जाए। और जैसे ही पत्र को खोला और खोल करके देखा तो पत्र भगवान नारायण के यहाँ से आया हुआ था और उसमें शंकर और पार्वती जी को आमंत्रित करके नारायण और लक्ष्मी जी ने बुलाया भोजन करने के लिए। और आज जैसे ही देखा शंकर जी ने प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के पार्वती जी से कहा, देवी तैयार हो जाओ, हम भगवान नारायण के यहाँ अवश्य जाएंगे, क्योंकि नारायण ने अगर हमें याद किया है, बुलाया है, तो हम जरूर चलेंगे, तैयार हो जाओ। तो शंकर जी का क्या है, शंकर जी तो जैसे हैं वैसे ही नंदी पर विराजमान होते हैं और उठ करके चल देते हैं। लेकिन पार्वती जी को तो टाइम लगेगा तैयार होने में, क्योंकि स्त्री हैं और स्त्रियां जब तक सजे धजे नहीं, जब तक ये घर से बाहर निकलती नहीं है। इनकी कोशिश रहती है कि भले कथा में जाएं, लेकिन कोशिश रहती है कि पड़ोसिन से सुंदर साड़ी हमारी होनी चाहिए, पड़ोसिन से सुंदर आभूषण हमारे होने चाहिए। इनकी कोशिश रहती है कि हमें सबसे सुंदर दिखना चाहिए। तो ये बड़ी तैयार होकर के पार्वती जी भी आज इतना टाइम तक तैयार हुई, सज सज के भोले बाबा ने कहा कि जल्दी चलो, ऐसा ना हो कि आप तैयार ही होती रहो, उधर भोजन समाप्त हो जाए, जल्दी चलिए। पार्वती जी तैयार होकर के भगवान शंकर के साथ में माँ लक्ष्मी जी के यहाँ पर पहुँच जाते हैं। और इधर भगवान शंकर तो जहाँ देवता बैठे हुए थे वहाँ जाकर के बैठ जाते हैं, लेकिन पार्वती जी भीतर प्रवेश कर जाती हैं क्योंकि स्त्री हैं। और आज ये जहाँ पर देवियाँ बैठी हुई थी वहाँ पर भीतर प्रवेश करती हैं। और ध्यान देना, आज पार्वती जी जैसे ही नारायण के यहाँ पहुँची, लक्ष्मी जी के यहाँ पहुँचे, तो किसी किसी स्त्रियों की आदत होती है जो नहीं बोलना चाहिए अधिकतर वो वही बोल जाती है। यही लोग बोलते हैं। हम भी उसी पार्क तो आज ये भले लक्ष्मी है, लेकिन आज पार्वती जी को आते हुए देखा और पार्वती जी जैसे ही विराजमान होने वाली थी, सो लक्ष्मी जी ने स्वागत तो नहीं किया, सम्मान नहीं किया, मजाक बनाते हुए आज क्या कहा, लक्ष्मी जी ने कहा कि भैया रास्ता दे दो, बड़े लोग आ रहे हैं। और एक बात बताएं पार्वती, आपको यहाँ अच्छा नहीं लगेगा? तो देवियों ने कहा कि ऐसा क्यों बोल रही हो, क्यों नहीं लगेगा, हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो लक्ष्मी जी ने कहा कि इसलिए अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि इन्हें आदत है खुले हवा की, इनके पास तो झोपड़ी भी नहीं है और यहाँ सुंदर सोने का महल, तो यहाँ बंद महल में इन्हें अच्छा नहीं लगेगा, ये तो खुली हवा में रहने वाली हैं बाबा के साथ में, यहाँ इसलिए अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा, पार्वती जी से ये बात लक्ष्मी जी को क्या जरूरत थी कहने की, लेकिन लक्ष्मी दिखाना चाहती हैं सबको कि इनके पास झोपड़ी भी नहीं है। आज ये बात पार्वती जी को अच्छी नहीं लगी। पार्वती ही क्या, कोई भी हो, ये बात अच्छी नहीं लगती है। अब पार्वती जी ने कहा कि मान लिया हमारे पास झोपड़ी भी नहीं है, मान लिया हम खुली हवा में रहते हैं, लेकिन ये बात यहाँ बोलने की थोड़ी थी, समाज में ये बात क्यों बोली? ये बात पार्वती जी को जब अच्छी नहीं लगी तो पार्वती जी बैठने वाली थी लेकिन नहीं बैठी, अपमान समझ करके बाहर पहुंची जहां भगवान शंकर थे। शंकर जी को इशारा किया, शंकर जी से कहा कि चलो कैलाश पर्वत पर। शंकर जी ने कहा कि भोजन पा लेने दो, आपने भोजन पा लिया। पार्वती जी ने कहा कि वहीं जा करके पाएंगे भोजन, कैलाश पर्वत पर हो गया भोजन, चलिए। बार बार पार्वती ने कहा, शंकर जी उठ करके खड़े हुए, नंदी पर दोनों विराजमान हुए।
करके कैलाश पर्वत पर आते हैं और कैलाश पर्वत पर आकर के आज भगवान शंकर ने कहा, देवी अब बताओ, क्या किसी ने कुछ कहा है? क्या बात है, अचानक से आप पहुंची और एकदम से उठ करके आ गई हो, ऐसा क्यों? कोई बात है, कोई कारण है? आज माता पार्वती की आंखों में आंसू आ गए। हाथों को जोड़ करके भगवान शंकर से कहा कि एक बात बताओ, जब से मेरा विवाह आपके साथ में हुआ है, आप जानते हैं कि मैं एक राजा की बेटी हूँ, महलों में रहने वाली, लेकिन मैंने आपसे आज तक कोई शिकायत नहीं की। एक बहू का मायका अगर थोड़ा सा भी तगड़ा है तो वो बात बात पर ससुराल में यही दम देती है कि मैं अपने पिता के यहाँ ऐसे रहती थी, हमारे पिता के यहाँ तो ऐसा है वैसा है, लेकिन पार्वती जी ने आज तक ऐसा कुछ नहीं कहा। और आज रो करके भगवान शंकर से कहा कि आप ही बताओ, आपसे आज तक कोई शिकायत की है? तो शंकर जी ने कहा कि देवी, मैंने कब कहा कि आपने कोई शिकायत की है? आप इतनी दुखी क्यों हो? तब पार्वती जी ने कहा कि मैंने आज तक आपसे कोई शिकायत नहीं की, आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन प्रभु आज मैं आपसे कुछ मांगूंगी। भगवान शंकर ने कहा कि क्या मांगना है बताओ। आज हाथ जोड़ करके भगवान शंकर से पार्वती जी ने कहा कि लक्ष्मी जी ने मेरा अपमान किया है सिर्फ इसलिए कि हमारे पास महल नहीं है। अरे शंकर ने कहा कि छोड़ो, इन बातों पर ध्यान नहीं देना है, अपना काम है भगवान का भजन करना, भजन करके कैलाश पर्वत पर रहना, खुली हवा खाना, और दुनिया वाले हैं कहते ही हैं, क्या ध्यान देना है, कहने दो जो कह रहा है। पार्वती जी ने कहा नहीं, मेरा अपमान हुआ है। तो शंकर ने कहा कि फिर तुम क्या चाहते हो? तब आज पार्वती जी ने हाथ जोड़ करके कहा कि मेरी इच्छा है कि लक्ष्मी जी का जितना सुंदर महल है उससे कई गुना सुंदर एक महल कैलाश पर्वत पर भी होना चाहिए, और ये अवश्य होना चाहिए। मैं जानती हूँ कि आप सबको देने वाले हैं, सबका भंडार भरने वाले हैं, मैं जानती हूँ कि आप में सामर्थ्यता है, आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन अब आप हमारे कहने से एक महल बनवा दीजिए, और इतना सुंदर महल होना चाहिए कि लक्ष्मी जी जब देखे तो अपने आप ने शर्म आ जाए कि ये भी महल बनवा सकते हैं। भगवान शंकर ने पहले तो बहुत समझाया, खूब समझाने की कोशिश की, लेकिन लक्ष्मी जी की जो बात पार्वती जी के दिल में लगी थी वो बार बार परेशान कर रही थी। तो पार्वती ने कहा कि नहीं, महल तो बनाना ही पड़ेगा। हाथ को जोड़ करके और आज भगवान शंकर से पार्वती कहती है कि पार्वती बोली भोले से ऐसा महल बना देना, कैसा जो कोई देखे तो बोले क्या कहना भाई, क्या कहना।
लो भोले अब पर्वत पर नहीं रहना। कान